फोकट प्रश्न मत पूछिए। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया? कैलाश ये बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करेंगे। दोस्तों, एक घंटा होता है टाइम मैपिंग और एक घंटा होता है टाइम किलिंग। टाइम किलिंग जो काम आपको दिया गया हो वो किया नहीं, लेकिन आप हाँक रहे हैं, शब्दों को तोल रहे हैं। आप इस मुगालते में हैं कि काम तो किया है। अब देखिए मध्य प्रदेश के एक मंत्री, उनको दूसरा वाला टाइम किलिंग वाला घंटा रास आ गया है। वो घंटा 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 घंटे का जाप कर रहे हैं। ये खबर, ये मामला क्या है आपको बताएंगे। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ यासूब रजा। आप सभी को सबसे पहले पूरी राजनीति की टीम की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब लौटिए खबरों पर। ये घंटा 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 क्या है दोस्तों? संस्कार की सीख देने वाले बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के जबान पर लगाम नहीं है। जुबान लंबी हो गई है। शायद इन्हें अपनी वरिष्ठता का दम्भ हो, शायद ये मानकर चल रहे हो कि ये कुछ भी कह ले, इन पर घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोस्तों, इंदौर में बेमौत मर रहे लोगों पर सवाल पूछना मंत्री को फोकट का काम लगता है। 10 घरों की चीत्कार इन्हें घंटा लगता है। लगेगा भी क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनों को नहीं खोया है। ना ही दोस्तों इनके परिवार के लोग जहर मिला हुआ पानी पीते हैं, जिसके पीने से लोग काल के गाल में समा गए। मंत्री जी और उनके परिवार के लोग आरओ और फिल्टर का पानी पीते हैं। ऐसे में उनसे संवेदनशीलता की उम्मीद करना बेईमानी है। उनकी बेलगाम जुबान से ऐसी ही बातें सुननी पड़ेंगी। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था नहीं। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछिए। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया? कैलाश ये बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करेंगे। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया करो, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं। आपको क्या हो रहा है? तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। दरअसल इंदौर के भागीरथपुरा में 15 दिनों से डायरिया फैला है। लोग बीमार पड़ रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। सरकार की नींद एक बुजुर्ग की मौत के बाद खुली है। नगर निगम कैलाश विजयवर्गीय के नगर विकास विभाग में ही आता है। सब लोग कान में रुई डालकर सो रहे हैं। किसी के कान तक भागीरथपुरा की चीख नहीं पहुंची है। अब तक दोस्तों 10 मौतें हो गई हैं, लेकिन सरकार को पता नहीं है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से इन्हीं खामियों पर सवाल पूछा गया तो साहब तिलमिला गए, बौखला गए। पहले कहा कि क्या फोकट का सवाल पूछते रहते हो, क्या घंटा हो गया है। पत्रकार ने भी मंत्री को भाई साहब मुंहतोड़ जवाब दिया है। वो आगे बढ़ गए, जुबान से निकली बात के लिए एक्स पर माफी मांग ली। उन्होंने लिखा कि मैं और मेरी टीम पिछले 2 दिन से बिना सोए प्रभावित क्षेत्र में लगातार स्थिति को सुधारने में जुटे हैं और दूषित पानी से मेरे लोग पीड़ित हैं और कुछ हमें छोड़कर चले गए। इस गहरे दुख की अवस्था में मीडिया के एक प्रश्न पर मेरे शब्द गलत निकल गए, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। लेकिन जब तक मेरे लोग पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ नहीं हो जाते हैं, मैं शांत नहीं बैठूंगा। दोस्तों, वही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपनों को खोने वाले लोगों का दर्द नहीं समझ सकते। उस मां की चीत्कार इनके कानों तक नहीं पहुंच रही है, और जिसने अपने बच्चों को वो पानी पिलाया और उसकी गोद सूनी हो गई, उस पानी का घूंट मंत्री या उनके परिवार के गले से नीचे नहीं उतरा है। क्या उतरा है? उतरता तो शायद उनकी भाषा ऐसी नहीं होती। मंत्री के घर में लोग फिल्टर वाला पानी पीते हैं। खुद मंत्री जी तो बाहर निकलने पर बोतल बंद पानी पीते हैं। ऐसे में इन्हें कैसे पता चलेगा कि हमारा विभाग ही लोगों के घरों तक जहरीला पानी पहुंचा रहा था? मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकार के साथ बदतमीजी की। इसके बाद इलाके के पार्षद ने भी गर्मी दिखाई। भागीरथपुरा इलाके के पार्षद वाघेला भी तू तड़ाक करने लगा। वो यही पार्षद है जो 10 मौतों के बाद पार्क में झूला झूल रहा था।
ये वही है। कैलाश विजयवर्गीय जी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सबका इलाज भी फ्री होगा और मृतकों को हम 25 लाख रुपए देंगे। जब पत्रकारों को ये शिकायत करी कि इलाज हमारे परिजनों का हम ही कर रहे हैं, सरकार नहीं दे रही है, तो कैलाश विजयवर्गीय जी का जो रिएक्शन था वो इंदौर को शर्मसार करता है। मुझे दुख हुआ कि मुख्यमंत्री जी का भी जो वक्तव्य है कि मौत 4 ही पुष्टि हुई, ये मैसेज क्या है? ये मैसेज था कि मौत को छुपाना है। 13 मौतें हुई, एक मौत 10 महीने के बच्चे की हुई, लगातार 10 साल की मन्नतों के बाद बेटा हुआ था और कारण थी सरकार, कारण था नगर निगम, कारण था भारतीय जनता पार्टी की काम करने का तरीका। मतलब कुल मिला के इन 13 मौतों का अगर कोई जिम्मेदार है, कोई हत्यारा है, तो ये मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार हत्यारी है। मैं बार बार देखने में आ रहा है मध्य प्रदेश वासियों, देशवासियों, 25 बच्चों की मौत हुई उस दवाई से जिस दवाई को जान बचानी थी, को सिरप को, उससे मौत हुई, एक को भी पनिशमेंट नहीं मिला। अभी कल मुख्यमंत्री जब गए इंदौर तो उन्होंने जांच के विषय में, पनिशमेंट के विषय में कहा कि हमारे चीफ सेक्रेटरी पीएस बैठे हैं नगरीय प्रशासन के, वो निर्णय लेके हम फिर आगे कार्रवाई करेंगे। मतलब 13 मौतों की बात, मौत के बाद भी इनको जांच की आवश्यकता है। यानी इन भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा, मुख्यमंत्री और मंत्री का व्यवहार, ये मैसेज देता है कि हमें इन मौतों का कोई गिला शिकवा नहीं है। देखिए अब ये वीडियो पहले आप। दोस्तों देखिए ये वीडियो। इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर कहलाने वाला, और वहीं की आम जनता जो जमीन पर बैठी है वो असल में देश की असली मालिक है, और कुर्सी पर जो विराजमान है वो हमारे हुक्मरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय है, जिनके लिए पत्रकार के सवाल फोकट के हैं। जनता गंदा पानी पीकर बीमार पड़ रही है, मर रही है। इसी शिकायत को लेकर आए ये लोग, लेकिन मंत्री जी में इतनी भी संवेदनशीलता नहीं है कि जनता को उठकर अपने बगल में बिठा लें। ये अकड़ कहां से आती है भाई? जनता ने ही तो वोट देकर इनको कुर्सी पे बिठाया है। अब ये जनता को कीड़े मकोड़े समझते हैं, ऐसे नेता देश चलाएंगे तो हालात यही होंगे। सबसे साफ शहर में भी गंदा पानी, जहरीला पानी। जनता जागो वरना ये राजा बनकर तुम्हें गुलाम बनाते रहेंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है जब कैलाश विजयवर्गीय की जुबान से इस तरह की बात निकली है। लोगों को संस्कार की सीख देने वाले कैलाश विजयवर्गीय की जुबान ही गंदी है। कभी महिलाओं के कपड़े तो कभी राहुल और प्रियंका गांधी के निजी जिंदगी पर टिप्पणी करते हैं, मगर ना तो पार्टी और ना ही सरकार पर उन पर कोई नकेल कसा गया। इंदौर के भागीरथपुरा के जिस इलाके में मौत हुई है वो कैलाश विजयवर्गीय के विधानसभा क्षेत्र में आता है। शहर को देश का जो एक तरह से जब स्वच्छ शहर का अवार्ड मिलता है शहर को, तो फोटो खिंचवाने कैलाश विजयवर्गीय ही जाते हैं। इंदौर नगर निगम पर कब्जा में बीजेपी का ही कब्जा है इंदौर नगर निगम पर, और ऐसे में जवाबदेही तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की होनी चाहिए, ना ही घंटा कहकर निकल जाएंगे साहब। तो देखा दोस्तों आपने मंत्री विजयवर्गीय का ये घंटा जिस तरह से वो जाप रहे हैं। कोई प्रदेश की कोई फिक्र नहीं है, शहर के हालात कैसे भयावह हो रहे हैं, उन मौतों पर कोई जवाबदेही नहीं है, और अब माफ़ी मांगने आ गए हैं। खबर पे आपकी राय क्या है बताइए ज़रूर।